2 एकड़ जमीन का ये विवाद है क्योंकि 2 एकड़ अलग अलग रजिस्ट्री हुआ था। तो जो पहले जो मेरे खरीदने से पहले जो स्थिति था और वो आज का स्थिति है वो पूरा पलटा हुआ है दोनों जमीन के लिए। एक भी आदमी का जमीन नहीं लिया है और नहीं हम लोगों ने किसी का कब्जा किया है और वहां पर जो भी चीज हुआ है हम लोगों ने विधिवत किया है। भूमि जो भी हम लोगों ने वहां पर खरीदी है उसको सिर्फ सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN 24 देख रहे हैं। कल हमने खबर दिखाया कि कैसे घरघोड़ा के 4 मार में BS उद्योग के द्वारा बाउंड्री वॉल तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण लगातार विवाद कर रहे थे। जब बात निकल कर आई कि वहां पर उद्योग अपनी जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री वॉल तैयार कर रहा है, लेकिन सब विवाद के बीच अब उद्योग प्रबंधन भी कुछ बातचीत करना चाह रहे हैं और अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं। तो सीधे बात करते हैं उद्योग प्रबंधन से कि क्या मामला है, आखिर BS उद्योग का प्रयोजन क्या है और जो विवाद के नाम पर उनके ऊपर जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो सब क्या है। तो सर परिचय बताएंगे अपना और क्या पूरा मामला। सर मेरा नाम विपुल है, विपुल माली। मैं यहाँ पर लैंड एक्विजिशन और लाइजनिंग देखता हूँ। तो इसके अंदर सर ये चीज़ है कि कल जो आपने न्यूज़ चलाया था तो उसी विषय के अंदर जो है वो मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमने जो भी वहाँ पर लैंड जो भी परचेज किया है वो राजस्व रिकॉर्ड और मैप वगैरह जो भी रेवेन्यू पे तो रेवेन्यू में जो भी रिकॉर्ड वगैरह थे उसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे रजिस्ट्री किया है और वहाँ पर जो भी चीज़ हुआ है हम लोगों ने विधिवत किया है जी। अगर वहाँ पर किसी भी तरह का विवाद, जैसे कल आपने न्यूज़ चलाया, संज्ञान में भी आया, उससे पहले भी जो है वो हम लोगों को ये चीज़ समझ में आया था। तो हमारी तरफ से इसके अंदर जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो अनुभागीय अधिकारी राजस्व को जो है वो दिया जा रहा है, जिसके अंदर ये चीज़ हम लोग उसके अंदर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं कि इन सारी चीज़ों को जो है वो जाँच करके, निष्पक्ष जाँच करके, न ग्रामीणों के साथ में अगर किसी भी तरह का जो है वो कुछ भी हुआ है तो उसकी भी निष्पक्ष जाँच करवाई जाए और हमारा पक्ष जो है, हमारे सारे रिकॉर्ड्स वगैरह चेक किए जा सकते हैं, जिसके अंदर अगर कुछ गलत हुआ है ना, तो उसकी पूरी निष्पक्ष जांच करके हमको भी न्याय दिला जाए। क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ धोखाधड़ी, अगर किसी भी तरह की कुछ भी चीज हुई है तो उसके अंदर जो है वो विक्टिम हम लोग भी है। तो हम लोगों को भी इसके अंदर जो है वो न्याय हम लोगों को भी मिलना चाहिए और ये सारी स्थिति एक बार जो है वो अगर जांच के बिना संभव नहीं है। एक चीज आरोप लग रहा है, बड़ा आरोप, कि आप जो है बिना नामांतरण किए कुछ फर्जी रजिस्ट्री करवाए हैं और बंसी एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, उसके द्वारा फर्जी रजिस्ट्री करवा करके आप तक जमीन बेच दिया गया और जमीन बेचने के बाद जो बाउंड्री वॉल तैयार किया जा रहा है, तो इसको लेकर ग्रामीण जो है वो नाराज है। तो ये आखिर मामला क्या है? क्या सच में नामांतरण नहीं हुआ था या सच में रजिस्ट्री BS के नाम पर हो गया है और बंसी ने क्या कूट रचना कौन किया, ये थोड़ा बताइए। ठीक है सर, इसके अंदर क्या है, जैसे हम कोई भी रजिस्ट्री के लिए, जैसे हम लोगों ने रजिस्ट्री किया था तो रजिस्ट्री के अंदर जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं है ना, उसको तो न आप चेंज कर सकते हैं न मैं बदल सकता हूँ। तो जो भी रिकॉर्ड, जो ऑनलाइन रिकॉर्ड और जो राजस्व के जो रिकॉर्ड थे, जिसके अंदर, जिसका खसरा के अंदर B1 के अंदर P2 के अंदर जो भी नाम वहां पर जो भी दिखा रहा था और वो सब रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर था, तो उसी को देखते हुए अधिकार अभिलेख चेक किए हम लोगों ने, जिसके अंदर जो है वो शासकीय तो नहीं है, नजुल तो नहीं है, ये सारी चीजें हम लोगों ने जो है वो बाकायदा इन्वेस्टिगेट करके उसको किया गया। अब अगर किसी रिकॉर्ड के साथ में कोई छेड़छाड़ वगैरह हुई है तो वो हम लोग वो जांच का विषय है और जिसके अंदर मैं आवेदन जो है वो एप्लीकेशन मेरी तरफ से जो है BS कंपनी की तरफ से मैं वहां पे दे रहा हूं। तो मैं आपके माध्यम से शासन, प्रशासन और जितने भी ग्रामीण हैं, जो भी वहां पर जो भी हो रहा है, वहां पे विवाद जो भी हो रहा है, उनको आपके इस चैनल के माध्यम से ये एक उनको मैसेज देना चाह रहा हूँ कि हम लोग सब साथ में खड़े हैं। किसी भी तरह की कोई भी चीज है तो वो जांच के अंदर सामने आनी चाहिए। एक चीज सामने निकल कर आया है कि इस पूरे मामले को लेकर वहां पर बाउंड्री वॉल तैयार करने का उद्देश्य क्या है, क्या वहां पर प्रयोजन है BS का जो बाउंड्री वॉल तैयार कराया जा रहा है? उसका प्रयोजन हम लोग सिर्फ हमारे द्वारा जो है वो भूमि जो भी हम लोगों ने वहां पर खरीदी है उसको सिर्फ सुरक्षित करने के लिए चारों तरफ से हम लोग बाउंड्री वॉल कर रहे हैं और इसके अलावा वहां पर अभी हाल फिलहाल जो है वो हम लोगों को कोई अभी प्लानिंग इस तरह से नहीं हुआ है। लग रहा है आगे जब भी होगा वो आप लोगों को सबको पता चली जाएगा कि क्या है, वहाँ पे क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा है। लेकिन अभी हम लोग सिर्फ वहाँ पे अपनी भूमि को सुरक्षित करने के लिए बाउंड्री वॉल बना रहे हैं। इस जमीन विवाद पर आते हैं, क्या लग रहा है कोई जो दस्तावेज है उस पर छेड़छाड़ किया गया है और जो गलत दस्तावेज है, यानी कि सीधे तौर पर कहीं कूट रचना करके जो है आपको जमीन बेचा गया था, ऐसा लग रहा है आप लोगों को? हो सकता है कि ये चीजें हुई हो और वो जांच का विषय है। इसके अंदर अनुभागीय अधिकारी राजस्व को हम लोग जांच के लिए एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, वो जांच करके हम लोगों को भी न्याय दिलाने का जो है वो करेंगे। तो पूरी मतलब हम लोग चाहते हैं कि जो है वो इसके तहत शासन जो है वो अपनी तरह से निष्पक्ष जांच कराई जाए, जिससे हमको भी न्याय मिल सके। कितने एकड़ का जमीन जो है अब नहीं मिल रहा है आपको, और जो विवाद है वो आखिर कितने एकड़ के लिए है पूरा? ये विवाद जो है वो 2 एकड़ जमीन के लिए है। 2 एकड़ जमीन का ये विवाद है क्योंकि 2 एकड़ अलग अलग रजिस्ट्री हुआ था
जिसके अंदर जो है वो एक सिंगल रजिस्ट्री जो है वो 86/30 जो है वो 3 भाइयों के नाम पे था, और 86/29 जो है वो एक भाई के नाम पे था, बंसी। और वो बकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर उसका जो है वो B1 से लगा करके सारी चीज़ें आप देख सकते हो। मेरे पास में ये सारे डॉक्यूमेंट मैंने रखे हुए हैं, हाँ। जिसके अंदर जो है वो B1 के अंदर जो है वो जैसे बिक्री नकल निकालने का अधिकार वगैरह जो है वो जैसे रेवेन्यू वालों को रहता है। हाँ। तो ये उन्हीं का बिक्री नकल निकाला हुआ है, जिसके अंदर जो है वो पर्टिकुलर इसका बंसी का नाम होगा। और एक रजिस्ट्री ऐसा है जिसके अंदर जो है वो दूसरा नाम, आप ये देखिए, ये बिक्री नकल वगैरह जो है वो निकाल करके दिए हैं। ये बिक्री नकल निकाला हुआ है, इसमें 3 भाइयों के नाम है, बालेश्वर, बंसीधर और गंगाधर। हाँ। और इसके अंदर मेरा एक चीज और इसके अंदर निवेदन था कि इसके अंदर आज जब मैं इसका रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ, हाँ। तो इसके अंदर जो है वो जो जमीन जो है वो जैसे 86/30 उसमें 3 भाइयों के नाम था, और आज उसका जब B1 चेक कर रहा हूँ तो उसके अंदर जो है वो एक भाई का नाम आ गया। तो जो पहले जो मेरे खरीदने से पहले जो स्थिति था और वो आज का स्थिति है, वो पूरा पलटा हुआ है दोनों जमीन के लिए। मतलब जो 8629 और 8630 है, जो पहले 3 लोगों के नाम था वो अब एक का हो गया है, और जो एक का नाम पे था वो 3 लोगों के नाम पे हो गया। तो मतलब ये चीज आप समझ सकते हैं कि ये चीज हम ना आप कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ, ना कोई कर सकता है। ये बिना इन चीजों के जो है वो रिकॉर्ड के अंदर छेड़छाड़ किए हुए ये चीज संभव नहीं है। तो ये कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये एक जांच का विषय है, जिसके अंदर जो है वो मतलब अनुभागीय अधिकारी राजस्व को जो है वो हम लोग जांच के लिए एप्लीकेशन दे रहे हैं। तो उसके अंदर जैसे भी चीजें सामने आएगी आप लोगों को अपडेट किया जाएगा इसके अंदर बारे में। बस मैं आपसे बस इतना ही चाह रहा हूँ, BS ने किसी एक भी आदमी का जमीन नहीं लिया है और नहीं हम लोगों ने किसी का कब्जा किया है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसकी जांच की जा सकती है, और उस जांच के अंदर हम लोग जो है वो अपना पूर्ण सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है। ठीक है, ये देखिए BS उद्योग की तरफ से प्रबंधन का कहना है कि उनके साथ ही धोखाधड़ी की गई है। धोखाधड़ी कैसे? उनको गलत दस्तावेज दिखाए गए, जहां पर जिस जमीन के मालिक एक थे उस जमीन पर 3 लोगों का कब्जा अब दिख रहा है, और जिस जमीन पर एक व्यक्ति का कब्जा था, यानी कि एक खाता धारक था, अब उस जमीन पर 3-3 खाता धारक बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें विभागीय अधिकारी हैं, उनकी संलिप्तता है, कुछ दलाल किस्म के लोग हैं जिनकी वजह से इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा गया, और जो असल किसान हैं वो अब भटक रहे हैं, और इस बीच BS स्पंज को भी ठगा गया है। तो अब देखते हैं कि प्रशासन क्या संज्ञान लेता है प्रबंधन के ऊपर। जिस तरह से दबाव बन रहे थे, जिस तरह से प्रबंधन को किसानों की जमीन कब्जा करने का आरोप लग रहा था प्रबंधन के ऊपर, अब पूरी बात क्लियर है, और अधिकारी के ऊपर अब निर्भर है कि क्या जांच होते हैं, जांच में किन किन लोगों को दोषी पाया जाता है, और आखिर ये 2 एकड़ जमीन गया कहाँ, इसको लेकर भी जांच होनी चाहिए। खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या लग रहा है, किस तरह से इसमें अनियमितताएं हुई हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।